हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 पार्ट सेकेंड। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, क्लास 8 मैथ के मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 के पार्ट सेकेंड को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, पार्ट सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, पार्ट सेकेंड में ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। बच्चे देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो होता है ना बच्चे, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होता है और हर क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, 4 मार्क्स का होता है। इट मीन्स 5 हो जा 20, मतलब कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को ना कॉपी में लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे, हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 13। तो बोला जा रहा है ना कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। तो बच्चे याद रखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं बताया हूं ना कि उसको एज्यूम करते हैं ना जिससे बोलता है। तो यहाँ पर ना न्यूमरेटर से बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज्यूम करेंगे। आगे पढ़ते हैं। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स एंड 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, द न्यू नंबर वुड बी 4/3, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो मतलब कि देखिए बच्चे, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर हम लोग बोलते हैं P/Q को। इसमें क्या होता है, जो लाइन के ऊपर लिखा हुआ होता है ना उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो लाइन के नीचे लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं बच्चे डिनोमिनेटर। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि जो डिनोमिनेटर है ना रैशनल नंबर का, वो क्या है, 2 मोर देन है न्यूमरेटर से। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, न्यूमरेटर को एज्यूम करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो रैशनल नंबर क्या है बच्चे, सॉरी न्यूमरेटर क्या है बच्चे किसी रैशनल नंबर का, वो क्या है बच्चे, एक्स है। एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज इक्वल टू 2 मोर देन, मोर मतलब प्लस साइन, इट्स न्यूमरेटर क्या है बच्चे, एक्स है। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया बच्चे, x + 2 हो गया, और न्यूमरेटर क्या हो गया बच्चे, x हो गया। अब आगे बोला जा रहा है कि इन द, हाँ फिर आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है ना कि इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज 4 टाइम्स। अगर आप क्या करते हो, न्यूमरेटर को आप 4 टाइम्स इंक्रीज कर देते हो, एंड 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या है बच्चे, डिनोमिनेटर है x + 2, उसमें अगर आप क्या करते हो, 8 ऐड कर देते हो, 8 इज एडेड, 8 ऐड कर देते हो ना, तो द न्यू नंबर वुड बी 4/3, नया नंबर क्या होता है बच्चे, 4/3 हो जाता है। तो बोला जा रहा है ना कि हम लोग को ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ना कि 4 × x, ये 4x होता है, और x को x लिख दिए, और +2 + 8 ये होता है बच्चे +10, ठीक है। और यहाँ पर है 4/3। तो बोलोगे ना सर कि ना जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में रहता है इक्वल का साइन, तो हम लोग करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना, कि हम लोग 4x का मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, और इस 4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग x + 10 के साथ, ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे कि ये 4 3 जा, तो ये हो गया 12x, और 4 × x ये हो गया 4x, प्लस 4 × 10 ये हो गया 40। तो हम लोग बोलेंगे कि 12x को 12x, ये +4x इस साइड आएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा -4x इज इक्वल टू 40। तो 12 - 4 ये होता है बच्चे 8x इज इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, ये 8 क्या है बच्चे मल्टीप्लाई में है ना, सॉरी 8 क्या है बच्चे मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसको डिवाइड में कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 1 जा 8 5 जा, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 5 आ गया। तो x क्या था बच्चे, x था हमारा न्यूमरेटर था, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बच्चे, x + 2 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि सो द न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर x इज इक्वल टू 5, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज इक्वल टू x + 2, डेट इज 5 + 2 डेट इज 7 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर हमसे बोल रहा था, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, न्यूमरेटर ऊपर में रहता है, डिनोमिनेटर नीचे रहता है, तो 5/7 क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, बास्केटबॉल ग्राउंड इज 28 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। मतलब कि एक बास्केटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पर बना लेते हैं कि बास्केटबॉल ग्राउंड जो कि क्या है बच्चे 28 मीटर लॉन्ग है, ये क्या है बच्चे, ये है
28 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 28 मीटर है, और ये क्या है बच्चे 15 मीटर है। ये क्या है 15 मीटर है। बोला जा रहा है कि अ 5 मीटर वाइड गैलरी फॉर स्पेक्टेटर्स हैज टू बी बिल्ट ऑन ऑल 8 साइड ऑफ द ग्राउंड। मतलब बोला जा रहा है ना कि 5 मीटर का क्या है चौड़ा गैलरी है, दर्शकों के देखने के लिए बनाया गया है। तो सपोज करते हैं कि 5 मीटर ये चौड़ा रास्ता है, ये चौड़ा क्या है रास्ता है ये ऐसे करके 5 मीटर का, ये 5 मीटर का क्या है चौड़ा रास्ता है। ये चारों साइड से ये कितना है बच्चे 5 मीटर का है। मतलब कि इस साइड से भी ये कितना है बच्चे 5 मीटर है, इधर भी ये 5 मीटर है, इस साइड भी क्या है बच्चे ये 5 मीटर है, और इस साइड भी क्या है बच्चे 5 मीटर है। चौड़ा रास्ता है दर्शकों के देखने के लिए। फिर बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्पेक्टेटर्स गैलरी। तो बताना है ना कि ये एरिया ऑफ स्पेक्टेटर्स गैलरी कितना होगा, ये कितना होगा आप लोग को ये बताना है। तो हम लोग इसको ना सॉल्व करते हैं। तो इसका पहले ना नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। इसको बोलते हैं ए बी, यहाँ सी, यहाँ डी, इसको बोल दो ई एफ जी एच। तो हम लोग क्या करना है बच्चे, हम लोग को ना पहले इसका एरिया निकालना है। पहले यहाँ तक निकालते हैं, यहाँ तक पहले इसका एरिया निकालना है। तो बोलेंगे ना कि बड़े वाले रेक्टेंगल में से क्या कर दो, छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दो। तो कैसे करेंगे माइनस, तो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। पहले हम लोग ना लेंथ निकालते हैं। तो बोलेंगे ना यहाँ पर ऐसे करके कि पहले हम लोग क्या करते हैं छोटे वाले का लेंथ पहले एरिया निकालते हैं, छोटे वाले का एरिया। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर सिंस LENGTH लेंथ ऑफ EF कितना है बच्चे, तो ये है 28 मीटर, ये है 28 मीटर। एंड LENGTH लेंथ ऑफ GF ये क्या है बच्चे, ये है 15 मीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर या एरिया ऑफ रेक्टेंगल RECTANGAL रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH क्या हो जाएगा। तो बोलोगे ना कि सर एरिया रेक्टेंगल का सर एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो बच्चे देखिए इसमें लेंथ क्या है बच्चे, लेंथ है इसमें EF, क्या है लेंथ EF, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ है EF, ब्रेथ है बच्चे GF, ठीक है। तो EF कितना है, EF है 28, GF कितना है 15 है। तो बोलोगे सर 15 8 जा होता है 120, तो 0 कैरी 12, और 15 2 जा 30, 30 और 12 होता है बच्चे 42। तो ये हो गया बच्चे मीटर स्क्वायर। मतलब कि ये छोटे वाले का एरिया निकल गया हम लोग को इतना। अब इस बड़े वाले का ना एरिया निकालते हैं। तो अब बोलेंगे ना हम लोग कि ना इस बड़े वाले के लिए हम लोग को चाहिए, ए भी क्या है रेक्टेंगल है, तो बोलेंगे कि ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर निकालते हैं कि सिंस LENGTH लेंथ ऑफ AB, तो लेंथ ऑफ AB क्या हो जाएगा। तो बोलोगे ना AB बना कैसे है, तो बोलोगे कि ये 5 मीटर प्लस EF प्लस 5 मीटर। तो हम लोग बोलेंगे कि ये 5 मीटर प्लस EF प्लस 5 मीटर। तो 5 मीटर को 5 मीटर लिख दिए, EF कितना है 28 मीटर, और फिर कितना है 5 मीटर। तो बोलोगे सर 5 + 5 10 हो गया, 10 और 28 सर 38 मीटर हो गया। अब हम लोग को लेंथ ऑफ BC निकालना है। तो हम लोग बोलेंगे कि एंड LENGTH लेंथ ऑफ BC। तो बोलोगे सर BC में सर ये भी सर 5 मीटर प्लस GF प्लस 5 मीटर। तो बोलोगे कि 5 मीटर प्लस GF प्लस 5 मीटर। तो ये 5 मीटर को 5 मीटर लिख दिए, GF कितना है, GF है 15 मीटर है, 15 मीटर और प्लस 5 मीटर। तो 15 5 और 5 10 हो गया, 10 और 15 ये हो गया 25 मीटर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं इस बड़े वाले का एरिया निकालते हैं। तो बोलेंगे ऐसे ही जैसे इसको बोले थे कि देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, तो बोलेंगे कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ है हमारा 38 और ब्रेथ है हमारा 25, दोनों कर दो मल्टीप्लाई। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर, तो करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो 38 × 25, तो बोलेंगे ना सर कि 5 8 जा 40 कैरी 4, फिर 5 3 जा 15, 15 + 4 19 हो गया। फिर 2 8 जा 16 कैरी 1, और फिर 2 3 जा 6 और 1 7 हो गया। तो यहाँ पर 0 9 + 6 15 कैरी 1, 15 कैरी 1, तो 7 8 9। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे 950 आ गया। तो इसको सॉल्व करने पर आ गया बच्चे ये 950 मीटर है। तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को इसके अंदर का एरिया निकालना है। तो आप बोल सकते हो कि एरिया ऑफ द स्पेक्टेटर्स गैलरी, ऐसे करके बोलोगे ना कि देयरफॉर एरिया ऑफ द स्पेक्टेटर्स गैलरी
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या है, तो ए बी सी डी है बच्चे ये है 950 माइनस ई एफ जी एच क्या है बच्चे, ये है 420। तो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 2 3 और 9 माइनस 4 5, तो ये हो गया बच्चे 530 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक आपका केवल और केवल आंसर नंबर फर्स्ट आया है, आंसर नंबर फर्स्ट आया है। सर कैसे सर फर्स्ट, देखिए बच्चे हम लोग को केवल ना यहाँ तक बोला था ना, यहाँ तक बोला था कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्पेक्टेटर्स गैलरी, यहाँ तक हम लोगों ने इसको निकाल लिया है। अब बोलोगे ना, आगे बोला जा रहा है ना कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग दैट गैलरी एट ₹5.25 पर स्क्वायर मीटर। तो बच्चे देखिए ना, आप लोग को ना जब मैं इसका ना सॉल्यूशन करवाया था, एक्सरसाइज सॉल्यूशन करवाया था ना, तो आप लोग को मैं ना कॉस्ट ना अलग तरीके से बना करके बताया था, लेकिन अब क्या करूंगा, आप लोग को कॉस्ट अलग तरीके से बना करके बताऊंगा। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि ना कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, तो बोलोगे कि सिंस कॉस्ट इज इक्वल टू होता है बच्चे एरिया मल्टीप्लाई रेट होता है। तो एरिया कितना है बच्चे, एरिया है हमारा 530 और रेट क्या है बच्चे, रेट है हमारा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर है 5.25। तो ये बोलोगे कि ये है रेट हमारा ₹5.25। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि रुपीज़, दोनों कर लो मल्टीप्लाई, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर है 530 मल्टीप्लाई 525। तो बोलोगे 5 0 जा 0, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 5 जा 25 और 1 26। फिर 2 से 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर 5 से करेंगे तो फिर से इतना ही आ जाएगा 2 5 6 2 0, यहाँ 5 6 प्लस 6 12, कैरी 1, 5 2 7 और 1 8, 6 1 7 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके कितना आ गया बच्चे, तो इसको सॉल्व करके आ गया हमारा 278250 और हाँ ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर सेकंड हो जाएगा। लेकिन क्या, लेकिन ये ना बच्चे कि यहाँ पर क्या है, पॉइंट है 2 नंबर के पहले, तो इसलिए यहाँ 1 2 इसको यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर आ गया है 2782 रुपीज़ 50 पैसे। इतना रुपये से आपको क्या लगेगा, इस स्पेक्टेटर्स गैलरी को बनाने में खर्च पड़ेगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है ना कि वन साइड ऑफ अ क्यूब इज 25 सेंटीमीटर, हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर कैन बी कट आउट फ्रॉम द गिवन क्यूब। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये आप लोग को मैं पहले ही सॉल्व करवा चुका हूँ, ये मैंने आप लोग को सॉल्व करवाया था। बच्चे यही सेम क्वेश्चन है आप लोग को मैंने यहाँ सॉल्व करवाया था, कहाँ पर, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट फर्स्ट। मॉडल क्वेश्चन पेपर जो सेट फर्स्ट था ना, उसका जो क्वेश्चन नंबर 16 था ना, आप लोग को वहाँ पर सॉल्व कराया हूँ। सेम टू सेम ये वही क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पर ये वीडियो नहीं बताया है। आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दिया हुआ है सेट फर्स्ट का, आप लोग जा करके उसको वॉच कर सकते हो। चलिए हम लोग अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, मनीषाज मदर इज थ्राइस द एज ऑफ मनीषा। मनीषा की जो मदर का एज है ना बच्चे, वो थ्राइस है, 3 टाइम्स है मनीषा के एज से। तो किसके एज को एज्यूम करेंगे हम लोग, मनीषा की मदर के एज को एक्स एज्यूम करेंगे या मनीषा के एज को एक्स एज्यूम करेंगे। तो आप बोलोगे ना कि सर आपने बताया है ना कि जिससे बोलता है ना उसको एज्यूम करते हैं। यहाँ पर जैसे था न्यूमरेटर से बोल रहा था तो न्यूमरेटर को एक्स एज्यूम किए थे, यहाँ मनीषा से बोल रहा है तो यहाँ पर मनीषा के एज को एक्स एज्यूम करेंगे। आगे पढ़ते हैं, तो बोला जा रहा है कि आफ्टर 4 ईयर्स के बाद ना मदर का एज वुड बी 2.5 टाइम्स हो जाता है मनीषा के एज का। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हम लोग क्या करते हैं, जूम करते हैं उन दोनों का प्रेजेंट एज। तो हम बोलेंगे ना कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा। मनीषा का प्रेजेंट एज क्या है बच्चे, तो ये है हमारा x ईयर्स है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषाज मदर। मनीषा की मदर का एज क्या होगा बच्चे, तो देखो यहाँ पर लिखाया है 3 थ्राइस लिखाया है, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई करते हैं। थ्राइस मतलब होता है 3 गुना, 3 टाइम्स। थ्राइस द एज ऑफ मनीषा का एज क्या है बच्चे, x है, तो 3 मल्टीप्लाई x, ये हो जाएगा 3x ईयर्स हो जाएगा। अब बच्चे आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ ना मैं, क्वेश्चन ये है ना कि अच्छा बच्चे बताओ आपका प्रेजेंट एज क्या है। तो आप बोलोगे सर मेरा प्रेजेंट एज है सर 14 ईयर्स है। कितना है, 14 ईयर्स है। तो मैं पूछूंगा कि बताओ 2 साल पहले आपका एज कितना था। तो आप बोलोगे ना सर 2 साल पहले मेरा एज ना सर कितना था, सर मेरा एज था सर 12 ईयर,
मैं बोलूँ कैसे निकाले, तो बोलोगे सर हम लोगों ने क्या किया सर 14 में ना 2 को माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 12 साल। अब बोलूँगा बताओ 4 साल बाद तुम्हारा एज क्या होगा, आफ्टर 4 ईयर तुम्हारा एज क्या होगा, तो बोलोगे सर 4 ईयर बोल रहे हैं मतलब कि सर अभी मेरा 14 है तो 14 में मैं 4 ऐड कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा 18 ईयर्स। तो देखिए बच्चे होता ये है ना कि जब भी बाद का पूछता है या पहले के पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग प्रेजेंट एज से कैलकुलेट करते हैं। अगर बाद का पूछ रहा है तो प्लस करते हैं और अगर पहले का पूछ रहा है तो माइनस करते हैं। तो सेम टू सेम वैसे ही आफ्टर 4 ईयर्स बोल रहा है तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ मनीषा विल बी। तो देखिए 4 साल बाद आफ्टर मतलब होता है बाद में, तो अभी उसका एज प्रेजेंट एज अगर x है ना तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा x + 4 ईयर्स हो जाएगा। तो बोलोगे सर कैसे, तो यहाँ पर देखिए अभी आपका एज 14 है तो 18 कैसे हो गया, तो 14 में आप 4 को ऐड कर दिए तो यहाँ पर भी प्रेजेंट में क्या कर दिया 4 को ऐड कर दिए। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं मनीषा की मदर का भी कि एंड आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ मनीषाज मदर विल बी। तो मनीषा की मदर का एज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चे अभी उसकी मदर का एज है 3x, उसमें भी क्या कर दोगे आप 4 ऐड कर दोगे। बच्चे ऐसा मत करिएगा ना कि x + 4 4x हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, और ना ही 3x + 4 7x हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ये एक में वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल नहीं है तो ये ऐड नहीं होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आफ्टर 4 ईयर्स मदर एज वुड बी, तो मदर एज वुड बी आफ्टर 4 ईयर्स मदर का एज जो होगा ना वुड बी 2.5 टाइम्स। तो 2.5 टाइम्स, ये 2.5 टाइम्स डेट ऑफ मनीषा के एज का क्या होगा बच्चे 2.5 टाइम्स होगा। समझ में आया, फिर से बता रहा हूं कि आफ्टर 4 ईयर्स मदर एज वुड बी, आफ्टर 4 ईयर मदर एज वुड बी 2.5 टाइम्स डेट ऑफ मनीषा के क्या है बच्चे x + 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 3x + 4 = 2 2 = 4 4 + 1 5/2 और यहाँ पर x + 4। अब बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना बच्चे देखिए ये 2 क्या है बच्चे 2 है यहाँ पर डिवाइड में, तो इस साइड जाएगा बच्चे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना ऐसे करके बोलेंगे कि यहाँ पर 2 डिवाइड में है तो 2 चले गया मल्टीप्लाई में और यहाँ पर 5 को ऐसे ही छोड़ दो। फिर हम बोलेंगे ना कि 2 3 जा ये हो गया 6x, ये 2 4 जा ये हो गया 8, 5 × x 5x और 5 4 जा ये हो गया बच्चे हमारा 20। फिर हम बोलेंगे कि 6x को 6x, ये +5x है इस साइड आएगा तो बच्चे होगा -5x, यहाँ 20 है, ये +8 है इस साइड आएगा तो -8, तो 6x - 5x ये हो जाएगा x और 20 - 8 हो जाएगा बच्चे 12। तो x = क्या आ गया 12 आ गया, और x क्या था बच्चे x था प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा था। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा = x है। तो x क्या है बच्चे ये है 12 ईयर्स है, मतलब कि मनीषा का अभी कितना साल हो रहा है, मनीषा का अभी हो रहा है 12 साल, और उसकी मदर का निकालते हैं तो बोलोगे कि एंड द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषाज की मदर का एज कितना है, तो बच्चे बोलोगे ना कि वो क्या था बच्चे 3x था। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि यहाँ क्या होगा बच्चे 3x डेट इज 3 × 12 12 × 3 36 ईयर्स। मतलब कि यहाँ पर ये दोनों हमारा आंसर होगा कि अगर मनीषा का एज अभी 12 साल है ना तो उसकी मदर का एज कितना हो रहा होगा बच्चे 36 ईयर्स हो रहा होगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में ना बच्चे इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है, तो या तो आप इसको सॉल्व करिए या तो आप इसको सॉल्व करिए। तो जो आप लोग को ईजी लगता है आप लोग उसको सॉल्व करिए, मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 16 का और को पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ। देखिए बच्चे अब 16 का और है, 16 के और में क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है ना कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, हम लोग को बनाना है क्वाड्रिलेटरल PQRS। क्वाड मतलब होता है बच्चे 4 और लेटरल मतलब होता है बच्चे साइड। द फिगर विच है 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो एक ऐसा फिगर बनाना है जिसमें 4 साइड्स होंगे। बोला जा रहा है कि PQ होगा 4.2 सेंटीमीटर, QR होगा 3.6 सेंटीमीटर, PS होगा 4.5, डायगोनल होगा बच्चे 6 सेंटीमीटर फर्स्ट डायगोनल, और सेकंड डायगोनल होगा बच्चे QH = 5.7 सेंटीमीटर। याद रखिए बच्चे क्वेश्चन आता है ना कि क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को मिनिमम कितने साइड गिवन होने चाहिए, तो मिनिमम आप लोगों को 5 साइड गिवन होने चाहिए। कितने 5। तो देखिए यहाँ पर भी गिवन है 5 साइड्स, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ पर 5।
तो बोलोगे सर अगर हम लोग को 4 साइड गिवन रहेगा तो हम लोग बना पाएंगे क्या? तो नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं बनेगा आपसे। अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिया है ना जिसमें कुछ ना अलग स्पेशल केस हो तो उसमें जरूर आप लोग बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए ना आप लोगों को मिनिमम 5 साइड्स गिवन होना चाहिए। 5 चीजों के बारे में अगर पता होगा तो आप बना पाएंगे, अगर नहीं पता तो नहीं बना पाएंगे। तो हम लोग को 5 चीजें गिवन है तो हम लोग बना लेते हैं। तो और ये भी याद रखिए कि क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए आप लोगों के पास ये सब चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चे। ऐसा नहीं है ना कि ना पेंसिल आपके पास एक ठे है और आप बार बार इसको लगा रहे हो और निकाल रहे हो, ऐसा नहीं करना। एक अलग से पेंसिल रखना पड़ेगा आपको, एक क्या 2 रखिए आप अलग से, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है ना कि पिक्यू क्या है बच्चे 4.2 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं पिक्यू, ये ऐसे ले लिए पिक्यू यहाँ पर ऐसा, ठीक है। पिक्यू तो यहाँ पर कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसको पहला इसको बना रहे हैं ना 4.2, सारे का यूज़ करना है हम लोग को। तो यहाँ पर पॉइंट 4.2 ये यहाँ पर पॉइंट दे दिए एंड देन क्या कर दिए, इसको ज्वाइन कर दिए। तो ये हमारा 4.2 हो गया। बच्चे पॉइंट इतना गंदा सा ऐसा मत करिएगा, पॉइंट ऐसा करना है, ऐसे रख करके ऐसा करना है पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लिए कि पी क्यू कितना है बच्चे, पी क्यू है हमारा 4.2 सेंटीमीटर। आगे है कि क्यू आर है, तो पी क्यू आर, आर इस साइड होगा ना कि आर इस साइड होगा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ऐसा होगा। तो क्यू आर क्या है बच्चे 3.6 सेंटीमीटर है। तो क्यू आर लेते हैं 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऐसे लेंगे, यहाँ पर ये हो गया 3.6 पे नीडल और यहाँ पर इसको इंक्रीज करोगे, ये है बच्चे क्यू आर क्या है बच्चे, ये है 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्यू आर लेकर के हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर एक क्यू आर 3.6 सेंटीमीटर हम लोग ले लिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों ने क्या कर लिया है, इसको यूज़ कर लिया है, हम लोगों ने क्यू आर को यूज़ कर लिया है। अब पी एस है यहाँ पर, तो पी एस तो यहाँ पर होगा, अभी इसको नहीं ड्रॉ करते, अभी इसको स्किप करते हैं। अब डायगोनल पी आर है, तो पी आर क्या है 6 सेंटीमीटर। तो पी क्यू आर, हाँ आर यहाँ पर होगा, तो आप लोग क्या करिए आर यहाँ पर इसको ड्रॉ करिए, आप लोग इसको ड्रॉ करिए। तो पी आर क्या है बच्चे 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऐसे ले लेंगे 6 सेंटीमीटर पे ऐसे नीडल को, फिर इंक्रीज करेंगे, ये जाएंगे 0 पर, ये गया हमारा पी आर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक पी हो गया और ये ऐसे करके हो गया आर। तो ये हो गया पी क्यू आर, ये पॉइंट हम लोग को मिल गया है। ये हमारा ट्राइंगल बन के रेडी हो गया है। इसको पहले ज्वाइन कर लो ना, इसको पहले ज्वाइन कर लो। तो याद रखिए ना क्वाड्रेटर बनाने के लिए ना पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो ये आपका ये ट्राइंगल बन के रेडी हो गया। क्या सर हम लोग बिना बनाए बना सकते हैं क्या? हाँ बच्चे बना सकते हो, लेकिन एक एक स्टेप है ना, ऐसे स्टेप करके फॉलो करिए तो बन जाएगा आप लोगों से। तो ये पी क्यू आर हो गया। अब हम लोग बोलेंगे ना कि हमारा है पी एस है 4.5, तो पी एस ले लो 4.5। तो यहाँ पर 4.5 पे ये कर लिए, इसको डिक्रीज करो, यस ये क्या है बच्चे 4.5। तो पी एस, पी इधर है तो एस इधर होगा, तो पी एस हमारा 4.5 होगा। अब हम लोगों ने पी एस को भी लिख लिया है, पी एस भी लिख लिया। अब है क्यू एस, तो पी क्यू आर एस, तो क्यू से लेकर के एस काटेंगे 5.7। तो यहाँ पर लिखते हैं 5.7 लेते हैं यहाँ पर। तो ये 5.5 है, ये 5.6 है, 5.7 है, 5.7 ये क्या है 5.7 है, यहाँ पर रखे, ये हो गया बच्चे पी क्यू आर एस, ये मिल गया। तो जो बचा हुआ है साइड है उसको ज्वाइन कर दो, इसको हम लोग कर देते हैं ज्वाइन, ये इसको ऐसे ज्वाइन, देन इसको ऐसे ज्वाइन, ये है डायगोनल हमारा, ये है डायगोनल क्यू एस। और इस साइड को भी क्या कर दो आप, ये आर को एस से कर दो ज्वाइन। तो बस ये इतना हो गया, बन गया हमारा कोलेट्रल। तो अब बोलेंगे ना इसमें कि क्या क्या गिवन था उसको लिख दो। तो यहाँ पर पी क्यू है 4.2, तो पी क्यू है बच्चे 4.2 सेंटीमीटर। क्यू आर है 3.6, तो क्यू आर है 3.6 सेंटीमीटर। एस आर हम लोग को पता नहीं है, छोड़ दो। पी एस है 4.5, पी एस है बच्चे आपका 4.5 सेंटीमीटर। फिर डायगोनल पी आर है, पी आर ये कितना है बच्चे, ये है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लो 6 सेंटीमीटर। और क्यू एस क्या है बच्चे 5.7 है, तो यहाँ पर लिख लो 5.7 सेंटीमीटर। तो बस बच्चे इतना ही बनाना था हम लोग को। अब ये बच्चे जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है, लेकिन इसको बनाने में आप लोग को ओनली एंड ओनली मिलेगा 2.5 मार्क्स। 2.5 मार्क्स आपको मिलेगा लिखने के लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो मैं आप लोग को बता दूं कैसे लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो एक एक करके ना आप लोग को समझाता हूँ, यहाँ पर लिख करके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो बोलोगे सर ये होता क्या है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन? तो बोलते हैं ना बच्चे कि ना हम लोग के पास क्या था बच्चे, एक ब्लैंक पेज था। क्या था, एक था हम लोगों के पास ब्लैंक पेज। हम लोगों ने ना कैसे कैसे ड्रॉ किया है कि पहले क्या बनाया फिर उसके बाद क्या बनाया, कैसे कैसे बनाया है ना, उसी को लिखना रहता है। तो बोलोगे ना सर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने ड्रॉ किया लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 4.2, सबसे पहले ही ड्रॉ किया था ना। तो बोलो कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। सेकेंड हम लोगों ने क्या किया, तो बोलोगे कि सर आपने क्या किया, क्यू से सर एक आर कट किया क्यू आर और एक आर कट किया सर ऐसे करके पी आर, और दोनों मिल गया सर हम लोग को पॉइंट आर मिल गया, मतलब कि जहां पर कट किया हम लोग को आर मिल गया। तो हम बोलेंगे ना कि ड्रॉ एन आर्क्स फ्रॉम ए एंड क्यू विथ
रेडियस, अब यहाँ ध्यान देखिए फ्रॉम ए लिखा है तो ए से कितना ड्रॉ किए थे बच्चे, कट किए थे 6 सेंटीमीटर, एंड क्यू लिखा है, क्यू से कितना कट किया बच्चे 3.6 सेंटीमीटर एंड 3.6 मीटर, रेस्पेक्टिव लिख लो ना, रेस्पेक्टिवली टू मीट एट आर। हम लोग क्या मिल गया बच्चे, पॉइंट आर मिल गया है। अब फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ना फिर ना ज्वाइन कर दिया पी आर को और क्यू आर को। तो फिर बोलोगे 1 2 हो गया, 3 पॉइंट बोलोगे कि ज्वाइन कर दिए हम लोग, ज्वाइन पी आर लाइन सेगमेंट को एंड क्यू आर लाइन सेगमेंट हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। 4 पॉइंट क्या है बच्चे, 4 पॉइंट हम बोलेंगे ना कि सर हम लोगों ने क्या किया, पी से कट किया सर पी एस और आर से कट किया सर, सॉरी पी से कट किया पी एस और क्यू से कट किया सर क्यू एस, जिससे हम लोग क्या मिल गया सर, पॉइंट एस मिल गया। तो सेम सेम जैसा ये बोला हूँ वैसे ही इसको ही बोलना है। तो बोलोगे कि यहाँ पर हाँ विजुअल है ना, तो बोलोगे कि ड्रॉ एन आर्क्स फ्रॉम P and Q विथ रेडियस। अब ध्यान दीजिए कि पहले क्या लिखे हैं, P लिखे हैं, तो P से कितना है बच्चे 4.5 है, तो विथ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड Q है, Q कितना है बच्चे 5.7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली टू मीट एट एस। हम लोग क्या मिल गया है बच्चे, एस पॉइंट मिल गया है। अब क्या किए, तो आप बोलोगे ना कि सर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फिर सर पी एस क्यू एस और एस आर को ज्वाइन कर दिया। तो हम बोलेंगे 5th पॉइंट कि ज्वाइन लाइन सेगमेंट क्यू एस, लाइन सेगमेंट पी एस एंड लाइन सेगमेंट एस आर को ज्वाइन कर दिए। और 6 पॉइंट में बोलोगे ना कि देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है हमारा, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है और यही क्या है हमारा आंसर है। और इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपको क्या होगा बच्चे, पूरा का पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के और पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, मतलब कि एनुअल इंटरेस्ट मतलब कि रेट ऑफ परसेंटेज आपको क्या करना है बच्चे, निकालना है। डज ₹4,000 बिकम ₹5,290, मतलब कि जो 4,000 है ना बच्चे वो आगे चल के क्या बन जाएगा बच्चे, मतलब कि ये प्रिंसिपल जो है वो आगे चल के क्या बन जाएगा बच्चे, ये अमाउंट बन जाएगा कितने सालों में, इन 2 ईयर्स। मतलब कि यहाँ पर आपको n गिवन है, क्या गिवन है, n गिवन है। इफ इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड एनुअली, और अगर क्या है बच्चे कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपका एनुअली कैलकुलेट हो रहा है ना, तो क्या करिए आप आर निकालिए, रेट ऑफ परसेंटेज आप निकालिए। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि जो गिवन रहता है ना पहले उसको लिखते, तो लिखेंगे कि गिवन प्रिंसिपल P इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चे, ये गिवन है ₹4,000, ठीक है ना। फिर अमाउंट A इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चे, ये गिवन है ₹5290। फिर n इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चे, ये गिवन है 2 ईयर्स गिवन है। और रेट ऑफ परसेंटेज R इज इक्वल टू क्या है बच्चे, क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर हमारा ना अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है P 1 + R/100 टू दी पावर n होता है। तो बोलोगे ना कि सर अमाउंट गिवन है सर 5290 इज इक्वल टू P गिवन है सर 4000, फिर 1 + R सर हम लोग को नहीं पता है, अपॉन 100 और n का वैल्यू क्या है 2 है। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि यहाँ पर 5290 ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बच्चे ये हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर बच गया 1 + R/100 टू दी पावर 2। तो यहाँ पर करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर ये क्या हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या होने वाला बच्चे, अब सॉल्व होने वाला नहीं है। तो जब ये सॉल्व होने वाला नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे निकालेंगे बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर इसको पहले से लिख लो कि ये हो गया 529, यहाँ हो गया 400 इज इक्वल टू 1 + R/100 टू दी पावर 2 हो गया। तो बच्चे बोलोगे ना कि सर यहाँ पर तो ये तो ऐसे ही है, यहाँ देखिए बच्चे ये स्क्वायर में है ना बच्चे, जब ये शिफ्ट होता है ना तो क्या बनता है बच्चे, स्क्वायर रूट बनता है। क्या बनता है, स्क्वायर रूट बनता है। यहाँ बच गया बच्चे 1 + R/100। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर है बच्चे 529 का स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो बोलोगे सर ये आता है 23 के टेबल में, तो 23 से 23 टाइम्स में, फिर 23 से ये 1 टाइम्स में, तो इसका निकल गया। अब निकालते हैं 400 का। तो यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर है 400, सर ये 2 के टेबल में आता है 200 टाइम्स, 2 के टेबल में 100 टाइम्स, 2 के टेबल में 50 टाइम्स, 2 के टेबल में 25 टाइम्स, 5 के टेबल में 5 टाइम्स एंड देन 5 के टेबल में 1 टाइम्स। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, अब यहाँ पर बोलेंगे ना कि यहाँ पर देखिएगा कि 529 क्या है बच्चे, ये है 23 × 23, और यहाँ पर 400 क्या है बच्चे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर 5 क्या है बच्चे 2 टाइम्स है, और यहाँ पर क्या है बच्चे 1 + R/100 है। तो हम लोग अब यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर समझिएगा ना कि ना देखिए जिसका पेयरिंग बन जाता है ना उसको बाहर लिखते हैं। तो इसको बाहर लिख देंगे 23 को। फिर यहाँ पर देखिए नीचे में क्या है,
इस 2 का पेयरिंग, इस 2 का पेयरिंग, इस 5 का पेयरिंग, मतलब कि इन दोनों 2 से एक 2 बाहर, इन दोनों 2 से एक 2 बाहर और इन दोनों 5 से एक 5 बाहर। और यहाँ पर 1 प्लस आर बाई 100 है ही। थोड़ा सा अब यहाँ पर समझ लीजिएगा, यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ बोलोगे ना कि यहाँ पर है 23 और यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। तो यहाँ पर बोलेंगे 23/20, यहाँ पर 1 क्या है बच्चे, प्लस में, इसे आएगा बच्चे तो हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर r बाई 100। अब देखिए, अब इसको माइनस करते हैं तो कैसे करते हैं माइनस बच्चे, यहाँ पर कुछ नहीं, नीचे में तो 1 लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर कुछ इस तरीके से करते हैं कि 23 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 23, फिर 20 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, फिर 20 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 इज इक्वल टू r बाई 100। फिर 23 मल्टीप्लाई 20 ये हो जाएगा 3/20। और ये देखिए बच्चे ना, पहले इसको लिख लो r बाई 100। फिर हम लोग बोलेंगे ना कि 3 को 3, 20 को 20, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो बच्चे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में r। हम लोग बोलेंगे कि 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 5 जा, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर आ गया 3 × 5 r का वैल्यू। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 5 जा 15% एनुअली क्या होगा बच्चे, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, जिससे कि क्या होगा बच्चे, ये 4000 है ना बच्चे, वो 2 साल में क्या होगा बच्चे, आपका 5290 रुपीज़ बन के ये रेडी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, 17 के और में एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है, हम लोग उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, 17 का और क्या बोला जा रहा है, तो 17 के और में बोला जा रहा है ना, द एजेस ऑफ 2 क्यूब्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब कि हमारे पास 2 क्यूब्स है, पहला क्यूब्स तो कुछ इस तरीके से है, देखिए ये हो गया बच्चे पहला क्यूब, ये क्या है, इसको छोटा सा बना लो ना, इसको अभी इरेज कर दूंगा। और ये हो गया हमारा ये, अभी तो पहले पहला ही क्यूब ही बन रहा है। तो ये क्या है बच्चे, ये हमारा एक क्यूब है, इसका ये क्या है बच्चे, एज है ना, तो इसको ना कैपिटल ए बोल लो। कैपिटल ए क्या है बच्चे, कैपिटल ए है 8 सेंटीमीटर। और एक छोटा क्यूब है जिसका, ऐसा क्यूब है, एक छोटा सा क्यूब है जिसका एज क्या है बच्चे, जिसका एज क्या है 4 सेंटीमीटर है, मतलब कि साइड क्या है बच्चे 4 सेंटीमीटर, इस क्यूब का हर साइड क्या है 4 सेंटीमीटर है। ऐसा करके एक दूसरा क्यूब है, ठीक है। ये वाला हो गया ये क्यूब, और ये वाला हो गया बच्चे यहाँ क्यूब। यहाँ पर इसको स्मॉल ए बोल लो, स्मॉल ए क्या है बच्चे 4 सेंटीमीटर है। इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो अब बोला जा रहा है ना आगे कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब ना इसके सरफेस एरिया और इसके सरफेस एरिया का हम लोग को क्या निकालना है बच्चे, हम लोग को निकालना है रेशियो। तो कैसे निकालेंगे रेशियो, तो जो गिवन है पहले उसको लिख लो। तो बोलेंगे ना कि गिवन हम लोग को एजेस गिवन है, तो बोलोगे गिवन द एजेस EDGE द एज ऑफ फर्स्ट क्यूब। फर्स्ट क्यूब के एज को हम लोगों ने कैपिटल ए एज्यूम किया है। कैपिटल ए क्या है बच्चे 8 सेंटीमीटर, एंड द एज ऑफ सेकेंड क्यूब, सेकेंड क्यूब के एज को हम लोगों ने स्मॉल ए एज्यूम किया है। स्मॉल ए क्या है बच्चे, ये है 4 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर यहाँ बता रहा हूँ ना, देयरफॉर हम लोग को रिक्वायर्ड रेशियो, हम लोग को रेशियो निकालना है, किसका निकालना है, सरफेस एरिया का। तो हम बोलेंगे ना, यहाँ पर बोलेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब। तो सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। क्या होता है, 6a² होता है। तो यहाँ पर भी 6a², गलती कर दिया हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ। फर्स्ट क्यूब जो है ना बच्चे, उसका जो ए है ना बच्चे, साइड है ना, वो क्या है कैपिटल ए है, तो यहाँ पर ये होगा कैपिटल ए। तो 6a कैपिटल A², और यहाँ पर तो सही है। हम लोग बोलेंगे ना कि ये क्या हो गया बच्चे, ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ पर क्या बच गया, तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर ऐसे करके बोलेंगे, ऐसे करके, हाँ हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि ये हो गया, बच गया यहाँ पर A² और ये बच गया स्मॉल a²। कैपिटल ए कितना है बच्चे 8 है, तो यहाँ पर 8 टू दी पावर 2, और स्मॉल ए कितना है बच्चे, यहाँ पर 4 है, तो 4 टू दी पावर 2। देखिए 8 टू दी पावर 2 का मतलब होता है 8 को हम लोग को 2 टाइम्स लिखना है, 4 टू दी पावर 2 का मतलब होता है 4 को हम लोग को 2 टाइम्स लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 2 जा 8। तो यहाँ पर सॉल्व करके कितना आ गया है, सॉल्व करके आ गया है बच्चे हमारा यहाँ पर 2 2 जा 4, और यहाँ पर 1 है ना, तो 1 1 जा 1 आ गया है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि देयर फॉर द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4:1। और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया, मतलब कि इसके सरफेस एरिया का जो रेशियो है ना बच्चे, वो क्या है 4:1 है। और यही क्या है बच्चे, आप लोग को बोला गया था फाइंड करने के लिए। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आगे वीडियो में ना क्या होगा, आप लोग को मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 का ना, जो भी मैंने पढ़ाया है ना, उन सभी का आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा।
बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चों क्लास 8 के अदर सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर के वीडियो को वॉच करने के लिए ना आप क्या कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना बच्चे क्या है लिंक दिया हुआ है अदर सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर का। आप लोग क्या कर सकते हो, उस लिंक पर क्लिक करके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।